हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9th का लेसन 1 का पार्ट 3 वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, जिसमें हम लोगों ने विज्ञान, मापन, उसके बाद भौतिक राशि, मात्रक के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो या इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो उससे प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। और इस क्लास नोट्स को पाने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8083642979। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 9th और 10th का बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो पहला आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस सिस्टम, विभिन्न प्रणाली। विभिन्न प्रणाली में हम लोग पढ़ेंगे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलो ग्राम सेकेंड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। पहला टॉपिक है आपका फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस सिस्टम को संक्षेप में एफपीएस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इस सिस्टम में हमें जो पढ़ना है, यह पहले की सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है कि लंबाई का मात्रक, नाम से पता चल रहा है, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसके नाम से ही हमें याद रखना है। और इस पद्धति, इसे संक्षेप में एफ पी एस सिस्टम कहते हैं। इसे शॉर्ट में एफपीएस सिस्टम कहते हैं और इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम। इन इंग्लिश, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट, मास का यूनिट पाउंड और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपका सेकेंड टॉपिक है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें इसका भी नाम से पता चल रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, इसमें हम लोग ना लंबाई को क्या चीज़ से मापते थे? सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते थे, जबकि जबकि द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। तो इससे हमें इसका नाम क्या रख दिया? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसे संक्षेप में इन शॉर्ट CGS कहा जाता है। इस पद्धति को एक और नाम है जो मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। इन इंग्लिश, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर, मास का ग्राम और समय का, टाइम का सेकेंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम या पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। अब नाम से ही पता चल रहा है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। इसे संक्षेप में MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, दैट मीन्स MKS। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? MKS सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर, मास मीन्स द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। किस सिस्टम में? तो MKS सिस्टम में। लास्ट आपका है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस पद्धति में 7 आधारी मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक को रखा गया है। इसे ही संक्षेप में SI सिस्टम कहा जाता है। जो हम लोग रखते हैं वो SI सिस्टम है। यही अभी तक यूज होता है हर जगह, पूरे विश्व में यही SI सिस्टम ही यूज किया जाता है। इस पद्धति में 7 आधारी मात्रक को, इसमें 7 आधारी मात्रक को रखा गया और 2 संपूरक मात्रक को रखा गया है।
आपका इसमें पहला आधारी मात्रक में है, आधारी मात्रक यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है, यहाँ आधारी राशियाँ, एसआई मात्रक और सिंबल। तो लंबाई लेंथ का मात्रक मीटर, सिंबल इसका होता है एम। द्रव्यमान का मात्रक दैट मीन्स मास का यूनिट किलोग्राम, संक्षेप में शॉर्ट में केजी लिखेंगे। समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, इसे संक्षेप में एस लिखेंगे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर, इसे कैपिटल ए से सूचित करेंगे। क्यों? क्योंकि यह साइंटिस्ट के नाम पर है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता कैसा ही मात्रक केंडला। लुमिनियस इंटेंसिटी पदार्थ का परिणाम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसा ही मात्रक मोल, इसे MOL से डिनोट किया जाएगा। अब कुछ संपूरक राशियाँ, ऐसे मात्रक के नाम और संकेतन सिंबल। समतल कोण प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, RAD से डिनोट करोगे। धन कोण सॉलिड एंगल का होता है आपका स्टेयर रेडियन, SR से डिनोट करेंगे। इसे यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है एसआई मात्रक को लिखने की विधियाँ, मेथड टू एक्सप्रेस द एसआई यूनिट। अगर किसी भौतिक राशि का एसआई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो तब उसे इस प्रकार लिखें, यानी पूरा अगर लिखना हो तो स्मॉल लेटर में तथा संकेत में लिखना हो तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ से हमें यह जानना है कि अगर किसी एसआई मात्रक जो है वह किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो अगर पूरा लिखना है तो उसे शॉर्ट में हम लिखेंगे, जैसे जूल मैंने शॉर्ट में लिखा है, या केवल सिर्फ एक वर्ड से डिनोट करना है तो आप उसे कैपिटल में लिखोगे, जैसे 5 न्यूटन स्मॉल में 5N। वैज्ञानिकों के नाम पर ना हो तब स्मॉल लेटर में ही लिखें। अगर वैज्ञानिक के नाम पर ना हो तो उसे हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। दोनों मीटर या केवल एक वर्ड से डिनोट करना है फिर भी हम एसआई मात्रक उसे स्मॉल में ही लिखेंगे। थर्ड, एसआई मात्रक में बहुवचन का प्रयोग ना करें। एसआई मात्रक में बहुवचन का प्रयोग ना करें, ये वाला सही है, ये गलत है। मीटर्स क्योंकि लिखा गया है, इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग ना करें, ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। मानक उपसर्ग यह क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। कभी कभी फिजिक्स में भौतिक राशि को एसआई मात्रक में व्यक्त किया जाता है तो इसका संख्याक मान कभी बड़ा तो कभी बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए इस उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। देखिए कभी कभी हम लोग एसआई यूनिट जब कुछ मेजर करते हैं या लिखते हैं तो कभी बहुत बड़ा मात्रक आ जाता है तो कभी बहुत छोटा आ जाता है, तो इसलिए हम लोग इस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसे यहाँ से हम पढ़ते हैं डेका से ऊपर की ओर या फिर डेका से नीचे की ओर पढ़ेंगे। डेका, हेट्रो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, उसके बाद हेक्सा। देखिए यहाँ पे डेका में है सिर्फ 10, हेट्रो में 10⁻², किलो में 10⁻³ जहाँ भी किलो हो तो 10⁻³ मेगा 6, जीगा 9, टेरा 12 और पेंटा में 15 और हेक्सा में 18। उसी प्रकार हम लोग नीचे की ओर देखते हैं, यहाँ से ही डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, ऑटो। तो डेका में 10, डेसी में 10⁻⁻1, सेंटी में 10⁻⁻2, मिली में 10⁻⁻3, माइक्रो में -6, नैनो में -9, पिको में -12 और फेंटो में -15, ऑटो में -18। इस तरह से आप याद कर लोगे, जैसे डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एंटो, ऑटो। यहाँ से 1 2 3 के बाद 3 का गैप हुआ है, 6 9 12 15 18। इस तरह से आप लोग इसे याद कर लोगे। कुछ मात्रकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन सम यूनिट्स। तो आप यहाँ से याद कर लोगे 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 पाउंड बराबर 0.4536 kg होता है। 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। एक एंगस्ट्रम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। 3 फीट बराबर 1 गज, 1760 गज बराबर 1 मील। 1 टन बराबर 10⁻³ kg। नेक्स्ट, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है।
आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। क्षेत्रफल मीन्स एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीटर क्यूब। घनत्व केजी मीटर इनवर्स 3। दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ताप का ऐसे मात्रक केल्विन। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15 केल्विन होता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल तथा सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल। क्लास 9 का फर्स्ट लेसन का क्लास नोट्स यहाँ पे आज खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव को करेंगे फिजिक्स, और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।